नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार की सियासी हलचल ने इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को लेकर देश के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं समारोह खत्म होने के बाद मोदी के बिहार से जाते वक्त एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार को उनका पैर छूते भी देखा गया। विपक्ष इस पर तंज कस रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस शपथ ग्रहण के बाद ऐसा कुछ हुआ जो चर्चा बना हुआ है। दरअसल परिवारवाद का राग अलापने वाले भाजपाइयों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वहीं इस घटनाक्रम के बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि अन्य लोग भी भाजपा पर हमलावर हैं और सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस बार बिहार में बिना चुनाव लड़े दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ लेकर बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। खास बात यह है कि दीपक प्रकाश आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। मंत्रिमंडल में वह भी शामिल होंगे, किसी को इसका एहसास भी नहीं था। इस घटनाक्रम को एनडीए में सीटों के बंटवारे के समय उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि जब उनकी नाराजगी बढ़ी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्हें एक एमएलसी सीट देने का वादा किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी वादे का इस्तेमाल करते हुए बड़ी राजनीतिक डील की। उन्होंने अपनी पत्नी की जगह अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा लिया। दीपक प्रकाश ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। इससे एमएलसी सीट की उनकी दावेदारी पक्की हो गई। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीर से 2 निशाना साधने में सफलता हासिल की। उन्होंने अपने बेटे को मंत्री पद दिलवाया और साथ ही एनडीए से एमएलसी सीट का वादा भी सुनिश्चित कर लिया। लेकिन इन सबके बीच इस मामले पर एनडीए के इस फैसले पर खूब आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने जमकर घेरा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई है। और भी नाम है, पूरा बंदरबाट चल रहा है। बिहार में पकड़वा विवाह के बाद अब पकड़वा मंत्री भी बनाया जा रहा है। बिहार का भविष्य केंद्र सरकार की दया पर टिका है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आपने बिहार का पकड़ौआ बियाह तो सुना होगा, लेकिन अब बिहार में पकड़ौआ मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। अरे हाँ भाई, बिहार में चुनाव आयोग के पसंदीदा प्रत्याशी जीत चुके हैं और अब नेताओं के लड़कों को बिना चुनाव लड़े ही पकड़ पकड़ कर मंत्री बनाया जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। जीतन राम मांझी के लड़के को भी नहीं बख्शा गया और बिहार की सेवा इनके मत्थे मढ़ दी गई। लिस्ट तो और भी लंबी है, पर मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या बिहार की सियासत, यहाँ के लोग, यहाँ की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, ये सब कुछ दिल्ली वालों के खेल का सामान है? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए पूरे बिहार को दिल्ली की सरकार चलाने वालों के पास गिरवी रख चुके हैं? अंग्रेजों ने भी भारत पर एकाएक कब्जा नहीं किया था। पहले रियासतों के राजाओं को अपने कब्जे में करते थे, फिर पूरे राज्य पर कब्जा कर लेते थे और अंग्रेजों के पिट्ठू बन चुके देसी राजा अपने राज्य की एक एक चीज अंग्रेजों के हाथों गंवा देते थे। आजकल भाजपा भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है और बिहार पर कब्जा करने की उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जमीन अदानी को मिल रही है और वोट भाजपा को। बाकी बची थी यहाँ की सियासत, तो उस पर कब्जा करने के लिए यहाँ के नेताओं के राजनीतिक अनुभव विहीन लड़कों और उनके परिवार वालों को पद देकर राजनीतिक कठपुतलियां तैयार की जा रही हैं, ताकि वो चाह कर भी कभी शीर्ष नेतृत्व से सवाल न पूछ सकें। आप खुद सोचिए, कृपा पात्र बनकर पद पाने वाले लोग कभी सवाल पूछ पाएंगे क्या? बिहार में सत्ता और पैसों की भयानक बंदरबाट चल रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार की दशा गुलाम भारत की दशा से भी गई गुजरी हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार सुशासन कुमार होंगे। इसके साथ ही एनडीए सरकार लगातार राजद पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना विधायक बने मंत्री बनाए जाने के बाद अब आरजेडी ने एनडीए पर ही परिवारवाद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है।
आरजेडी ने एक्स पर 10 ऐसे नेताओं की सूची जारी की जिसके परिवार के सदस्यों को नई सरकार में मंत्री पद मिला है। पार्टी ने व्यंग्य के लफ्जों में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद खत्म करके नया बिहार बनाया जा रहा है। लिस्ट में जीतन राम मांझी, शकुनी चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, दिग्विजय सिंह, कैप्टन जय नारायण निषाद सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। सबसे अधिक चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वह है दीपक प्रकाश, जो ना तो विधायक है और ना ही विधान परिषद के सदस्य। इसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया। संविधान के मुताबिक उन्हें 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनाना होगा। विपक्ष का आरोप है कि यह निर्णय परिवारवाद और राजनीतिक दबाव का परिणाम है। नीतीश कैबिनेट में शामिल कई मंत्री ऐसे हैं जिनका संबंध पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री या वरिष्ठ नेताओं के परिवारों से है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, पूर्व विधायक ज्योति मांझी के दामाद और विधायक दीपा मांझी के पति संतोष सुमन मांझी और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक पार्वती देवी के पुत्र सम्राट चौधरी भी शामिल है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं की जुबान में अब परिवारवाद पर ताला कैसे लग गया, क्योंकि एक समय था जब पीएम मोदी से लेकर अन्य विपक्ष के नेता लगातार परिवारवाद का राग अलापते रहे हैं और अब बिहार में एनडीए में फैले इस परिवारवाद पर चुप्पी साधे हैं। हालांकि इस परिवारवाद के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर, क्योंकि जिस शख्स ने कभी कहीं से चुनाव नहीं लड़ा हो और उसे शपथ दिलवा दी जाए, और तो और गोदी मीडिया भी इस मामले को बड़े ही सॉफ्ट साइड से दिखा रहा है। दरअसल इसका एक दूसरा एंगल भी है। परिवारवाद के लिए लालू प्रसाद यादव को बराबर अपनी आलोचना का शिकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बतौर मंत्री शपथ दिलवाई। तो उम्मीद की जा रही थी कि इस परिवारवाद के लिए आलोचना का स्तर वही होगा जो लालू प्रसाद के लिए होता रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष है और उनकी पत्नी सासाराम से उनकी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी है, और अब बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए भी उनके बेटे, जो कि 35 साल के हैं, दीपक प्रकाश को मंत्री पद का शपथ दिला दिया जाता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम को परिवारवाद के दायरे में लाने के बदले उसे उनकी रणनीति बताया गया। कुछ पत्रकारों ने तो उपेंद्र कुशवाहा को खुद यह दलील पेश कर दी कि परिवारवाद किसी सदस्य को मंत्री बनवाने से किसी के पाला बदलने का डर नहीं रहता। उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना सबके लिए नई खबर थी, मगर गोदी मीडिया इसे परिवारवाद की समस्या बताने की जगह यह बताने लगा कि दीपक प्रकाश कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहाँ से डिग्रियां ली हैं। इसकी चर्चा हुई कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के लिए किस तरह कैजुअल लिबास पहन रखा था, उनकी चप्पल कैसी थी, उन्होंने नौकरी कहां से की और अब वह सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके बाद यह समझने की कोशिश की गई कि उपेंद्र कुशवाहा सीटों के मामले में नाराज चल रहे थे और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह उन्हें एमएलसी की सीट के वादे पर मनाया था। ये माना जा रहा था कि उपेंद्र अपनी पत्नी को मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाकर यह कथित रणनीति दिखाई जिससे उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी को जल्दी एमएलसी बनवाना पड़े। गौरतलब है कि जिस तरह से आज एनडीए में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में शायद ही किसी दल में दिया जाता होगा, लेकिन यह सब देखते हुए भी एक बात तो तय है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।